नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इस पुस्तक में 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसी पुस्तक में आपको पिछले साल का शॉर्ट पेपर भी देखने को मिलेगा और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। यूपी की परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर होता है, उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। यूपी पीटी की केवल प्रैक्टिस वर्क बुक ही नहीं आती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक संपूर्ण गाइड भी है जिसमें 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले साल का शॉर्ट पेपर है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इस पुस्तक को भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर घोषित किया जा सकता है और मुख्य परीक्षा को 4 माह बीत चुके हैं। आरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को 22 जिलों के 1214 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 5,59,155 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 2,74,571 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अभी जो एआरओ के विद्यार्थी थे उनकी टाइपिंग नहीं हुई है, पहले इन छात्रों की टाइपिंग होगी, उसके बाद में एआरओ का परिणाम जारी होगा और परिणाम एक साथ ही जारी होगा। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। लिखा प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम के लिए दाखिल होगी अवमानना की याचिका। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय के लिए वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती कोर्ट से होकर के परिणाम जारी किए जाने की मोड़ पर पहुंचकर भी अटक गई है। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे कि ये भर्ती हो और ऐसे दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। परिणाम के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में भर्ती पूरी किए जाने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले मनीष त्रिपाठी ने कहा है कि कोर्ट में हलफनामा देने के बावजूद परिणाम जारी नहीं करने पर चयन बोर्ड के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी। कहाँ से रिजल्ट जारी कर देगा चयन बोर्ड जब वहाँ पर सदस्य ही नहीं है और जिसकी वजह से ना तो परिणाम जारी हो रहे हैं और ना ही कोई परीक्षा हो रही है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देरी भी हो रही है। इसी को लेकर कुछ छात्रों का इंटरव्यू नहीं हो पाया था, तो इंटरव्यू तो करवा लिया था वीरेश कुमार जो अध्यक्ष हैं, लेकिन बस परिणाम नहीं जारी हो पा रहा, जिसकी वजह से ये याचिका दाखिल हो रही है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की मांगी परीक्षा तिथि 911 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 51 के लिए अभी हाल ही में आवेदन मांगे गए थे। लिखा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 की तिथि घोषित किए जाने की मांग विज्ञापन संख्या 51 के आवेदकों ने की है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए आवेदकों ने शनिवार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन दिया। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के भी उन विषय विशेषज्ञों को पैनल से हटाने की मांग की है जिनके विषयों के प्रश्न पूर्व में विवादित होने के कारण हटाने पड़े थे। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, जो भी पेपर होते हैं बहुत सारे उसमें विवादित प्रश्न रहते हैं, उनको डिलीट करना पड़ता है। विद्यार्थी कोर्ट जाते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की है कि लगभग 80 विशेषज्ञों को पैनल से हटा दिया है, जो पेपर बनाते थे या आंसर की बनाते थे, जो भी चीज़ें होती थी। और वही मांग इस समय उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी की गई है कि यहाँ के जो पेपर होते हैं, जो आंसर की होती है, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, इन विशेषज्ञों को भी बाहर कर दिया जाए। अभ्यर्थियों ने विषय विशेषज्ञों को बदले जाने की वजहें भी ज्ञापन में बताई हैं। लिखा है कि विज्ञापन संख्या 47 में हिंदी विषय में 17 प्रश्न गलत थे, शिक्षा शास्त्र में 11 प्रश्न गलत थे, रक्षा अध्ययन में 8 प्रश्न हटाने पड़े थे। इसी तरीके से विज्ञापन संख्या 50 में गणित में 19 प्रश्न हटाने पड़े थे, संस्कृत में 7, अर्थशास्त्र में 5, राजनीति विज्ञान में 5 प्रश्न हटाए गए थे। तो इस तरीके के जितने भी गधे टाइप के विशेषज्ञ हैं उनको बाहर किया जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद होता है वो काफ़ी बड़ा पद होता है, काफ़ी गरिमापूर्ण पद होता है
और इसलिए इस भर्ती में विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि ये भर्ती आजकल सबसे ज़्यादा विवादों में है और ये आयोग सबसे ज़्यादा विवादों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आजकल भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, सबसे बड़े लेन देन की खबरें आ रही हैं और जो विषय विशेषज्ञों वाली बात है वो तो अलग है। एक अन्य सूचना और भी है कि प्रत्येक ब्लॉक में कैंप लगा करके दी जाएंगी नौकरियां। और लिखा है कि आजमगढ़ कम पढ़े लिखे, ये पत्रिका न्यूज है, कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को भी अब नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। सीएम योगी के हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी के वादे को पूरा करने के लिए अब जनपद के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर SIS इंडिया, ये प्राइवेट जॉब है, लिखा के तत्वाधान में शिविर का आयोजन होगा। तो जो चीफ मिनिस्टर में जो घोषणा की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, हर घर से नौकरी मिलेगी, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये खबर। और लिखा कि SIS इंडिया के तत्वाधान में शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में सुरक्षा सैनिक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। इस शिविर का आयोजन कोविड-19 के प्रावधानों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ में किया जाए। यही खबर 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी निकली थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कब कब कहाँ पर कैंप लगेगा। ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो जारी की गई है। लिखा है कि ये देखिए 3 सितंबर को महीनगर, 5 सितंबर को जहानागंज और 6 सितंबर को मिर्ज़ापुर, 7 सितंबर को सठियाव, 8 सितंबर को ये अजमतगढ़, ये बहुत सारे जो जगह हैं उनका यहाँ पर नाम लिखा कि जहाँ जहाँ पर ये कैंप लगे। और इसमें लिखा हुआ था कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जल्दी ही शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार के शिविर जिले के 22 ब्लॉक, आजमगढ़ की बात हो रही है, मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिस ब्लॉक मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लंबाई चौड़ाई के बारे में भी बताया गया, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान होते हैं तो वहाँ पर आपको एक कंपनी दिखाई देगी CIS, उसी संस्थान में ये नौकरियां मिलेंगी। सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर लिखा है नौकरी के दौरान PF, SI, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, पेंशन, अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा 65 वर्ष तक स्थायी नौकरी मिलेगी, सालाना वेतन वृद्धि, समय समय पर पदोन्नति और ये सारी की सारी जो चीज़ें वो मिलेंगी। 21 से लेकर के 37 ये एज लिमिट बताई गई है और मिनिमम योग्यता हाई स्कूल पर। तो आजमगढ़ के जो छात्र हैं वो अपनी अपनी तारीखों को यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भाग ले सकते हैं। उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर के लगातार बवाल बना हुआ है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जमकर के भ्रष्टाचार की जो बात निकल कर के आई है, बहुत सारे कर्मचारियों पर गाज गिरी है, बहुत सारे कर्मचारियों ने इस्तीफे भी दिए हैं। और लिखा कि विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के आदेश, स्पीकर रितु खंडूरी ने विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए पूर्व नौकरशाह DK कोटिया की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को अग्रिम आदेश तक अवकाश पर भेज दिया है। और उन्होंने कहा है कि कितने भी कठोर कड़वे निर्णय क्यों ना लेने पड़े, पीछे नहीं हटूंगी। और ये वहाँ पर जांच के आदेश दिए गए, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भ्रष्टाचार की बात शुरू हुई है और उसके बाद में अन्य विभागों में भी भर्तियाँ हुई हैं, विधानसभा में भी भर्ती हुई है, वहाँ पर भी जांच के आदेश दिए गए। असल में जो उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई थी RO ARO की, जो मामला कोर्ट में भी गया था, वहाँ पर भी धांधली की बहुत ज़्यादा शिकायतें आई थी, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश नहीं दिए। विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उत्तराखंड में जांच के आदेश दे दिए गए। लिखा है कि विधानसभा बैकडोर भर्तियों के बारे में जानकारी मिली तो इस पर दिल्ली में 2-3 दिन तक इस पर विचार विमर्श व मंथन किया गया। खंडूरी ने बताया कि पूर्व सचिव DK कोटिया की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। अंतिम सूचना है कि BDS कोर्स अब 5.5 साल का होगा। अब BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। कोर्स की अवधि 5 साल से बढ़ाकर के 5.5 साल की जाएगी। ये जानकारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।